फ्रेंड्स, हेलो, आई एम डॉक्टर विवेक जैन फ्रॉम टीम सेरिबेलम और मेरे साथ हैं डॉक्टर फिरोज। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फिरोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एक तो ये बताओ कि 205 का स्कोर एक्सपेक्ट किया था? सर एक्सेप्ट तो ये था, मैं रेगुलरली जीटी देता था। और अच्छा। जीटी में मेरा 185 190 के आसपास आता था स्कोर। हम्म। तो मतलब ये है कि सर जब से मतलब सेरेबेलम लिया था मैंने, 200 प्लस मिशन। हम्म। तो उसको एक जैसे हमारा फर्स्ट लैप हो गया और मैं जीटी देना स्टार्ट किया सर। सर हम्म। फुल कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद। फिर तो हम्म। लग रहा था कि होगा, अब तो 100% होके रहेगा सर। हम्म। फिर मैं बिल्कुल नहीं डरा 1% एग्जाम टाइम में भी सर। मेरा ऐसा रहा है कि मैं एग्जाम देता रहा और हम्म। मुझे ऐसा लगा कि सारी चीजें मतलब हमारे नोट्स में से ही ऐसा लग रहा था कि हमारी सेरिबेलम टीम ने ही एग्जाम बनाया हुआ है। अरे वाह, काश ऐसा क्योंकि हो सर जाता। कोई भी चीज सर बाहर नहीं थी। एक भी चीज मतलब सिंगल पॉइंट भी सर मतलब सिलेबस से बाहर नहीं था जो हमें पढ़ाया गया था सर। अरे वाह डॉक्टर फिरोज, स्ट्रेटेजी बनाते हैं कुछ बच्चे जो अब आने वाले दिसंबर एग्जाम में बैठेंगे, उसमें से कुछ सेकंड अटेम्प्ट होंगे, कुछ थर्ड अटेम्प्ट, कुछ फर्स्ट। आपकी कौन सी अटेम्प्ट थी? सर मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 149 थे सर। ओ, देखो 149 का मतलब है आपने क्लियर तो कर लेना था इस बार, लेकिन 149 से जो आपने जंप मारा है 205 पे, ये काफी बड़ा जंप है। तो ऐसा क्या मेहनत और डिटेल में किया डॉक्टर फिरोज ने 6 महीने कि स्कोर इतना अच्छा हो गया? सर एक तो जैसे मैं रिजल्ट आया था जनवरी का तो 149 आए तो सर बहुत हर्ट हुआ मुझे उस टाइम पे। तो फिर मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि सर का 200 प्लस मिशन चल रहा है। हालांकि मैं सर आपको फॉलो करता था दूसरे हम्म। प्लेटफॉर्म से। हम्म। फिर उसके बाद में इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ आपके दूसरे वाले पे। 3 साल से कंटिन्यू आपको फॉलो कर रहा हूँ सर मैं। ओके। और फिर जब मैंने ये आपका 200 प्लस मिशन लिया सर, तो उसमें सबसे अच्छी खास बात ये थी कि उसमें डेली क्वेश्चन आते थे सर। वे डेली क्वेश्चन में एक भी दिन एक भी मिस आउट नहीं किया सर। मैं आपको दिखाता हूँ सर, मेरे पास हम्म। ऐप है। ये देखिए हम्म। सर, हम्म। ये हमारा सेरेबेलम ऐप है सर। हम्म। और इसमें आप ये देखो सर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है सर, मतलब क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं है जो मैंने वाह, मिस किया हो सर। भाई डेली के तो डेली यूज करता था सर मैं। ये तो पूरा ग्रीन है, तुमने सारा कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। सर सब कुछ करता था सर डेली के डेली। वाह, और इसके अलावा 1% भी स्ट्रेस नहीं लेता था, जितना पढ़ाते थे उसको डेली का डेली रिवाइज करके टेंशन फ्री। क्या बात है। तो पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ सर, पेरेंट्स बहुत खुश हैं सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर फिरोज, फिरोज का मतलब जानते हो? सर विक्टोरी वो यस, बोलते हैं सर पापा। बिल्कुल बिल्कुल, फिरोज का मतलब होता है विक्टोरियस सक्सेसफुल। तो आपने अपने यस नाम सर। को कहते हैं ना, करके दिखा दिया कि भाई मैं तो कर सकता हूं। अब आप गाइड करो। सपोज डॉक्टर विवेक जैन एक बिल्कुल एफएमजी अभी अभी करके आए हैं और उन्हें दिसंबर एग्जाम में बैठना है और उनको दिसंबर में ही क्लियर करना है, तो मैं ऐसा क्या करूं 6 महीने कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए? सर देखो, मेरा अपना पर्सनल ये रहा है कि मैं ना सर चीजें ऐसे फॉलो करता था। ये रखा सर शेड्यूल, ये लैब 3 का है। हम्म। हालांकि लैब 1 और लैब 2 का मेरी दीवार पे लगा हुआ है, दूसरी वाली पे। हम्म। मैं हम्म। डेली जैसे सब्जेक्ट होता था उसको हाईलाइट कर देता था ऐसे। पर ठीक है। सर इसमें मैंने एक भी दिन कोई क्लास मिस नहीं की। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मुझे मिला है सर, जो आप हम्म। ये लेट नाइट पीवाईक्यू चलते हैं ना सर, इसका बहुत बेनिफिट रहा है सर। इससे हम्म। सर थिंकिंग बढ़ जाती है सर, सोचने की मतलब। एग्जामिन हॉल में जब हम बैठते हैं तो क्वेश्चन हम्म। तो मॉडिफाई करके आते हैं थोड़ा। तो हम्म। मतलब इनसे बहुत हेल्पफुल रहता है सर, बच्चों को टैकल करने की मतलब उसके अंदर पावर ज्यादा आ जाती है सर। हम्म। अ, तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा सभी बच्चों से जो बच्चे अब अपकमिंग एग्जाम देने जाएंगे कि पीवाईक्यू लेट पीवाईक्यू तो छोड़ने नहीं है। और क्लास रेगुलरली आपको फॉलो करनी है। और डेली का डेली उस चीज को रिवाइज करना। 1 या 2 दिन अगर आपने छोड़ दिया तो आप ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे सर। तो उससे हम्म। ये है कि बंदा सर थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाता है जब चीजें आती नहीं ना सर। एग्जाम मतलब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं और हमारे गलत होते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, हालांकि उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। उससे हम्म। सीखना है सर चीजों को लेके। डॉक्टर फिरोज, आपने बताया आपके जीटी में स्कोर ना लगातार 185 190 आ रहे थे। तो जी सर। जीटी का कितना रोल है एक स्टूडेंट की सक्सेस में? सर जीटी में ये है कि सर जीटी से बंदे को कॉन्फिडेंस आता है कि हम्म। हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। और हम्म। जो सिली मिस्टेक्स होती है ना सर, उसको हम्म। टैकल कर लेते हैं हम, उसको पकड़ लेते हैं कि कहाँ पे क्या मतलब हमारी मिस्टेक हो रही है। क्योंकि सर मैंने देखा है, मैं 2-3 गलतियां ऐसी की है जो मैं कंटिन्यू हर जीटी में करता आ रहा था। फिर मैंने उसको पकड़ा, पकड़ के उसको सही किया, वापस नोट्स में गया और उसको पकड़ के सर मैंने
उसको अच्छे से रिवाइज किया, फिर जब तीसरी बार वो गलती मेरे सामने आई तो मैंने उसको बिल्कुल करेक्ट किया है सर। तो ओके। सर वो हमें है ना सर, वो मतलब जो गलती होती है ना सर, उसको सिखाता है। क्या बात है, जी आपने ना ठीक है पूरे सर। प्रोसेस पे इतना फोकस किया कि आउटकम तो अच्छा आना ही आना था, नो डाउट एट ऑल। जी सर। डॉक्टर फिरोज, अभी आप कहाँ पे रहे इंडिया में? सर मेरी सिटी पड़ती है सर मुजफ्फरनगर, अच्छा, मुजफ्फरनगर। नियर टू दिल्ली है सर। जी हाँ हाँ, सर। मुझे पता है भाई, मैंने सब देखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो सेरी बेलहम में तो आओगे ही मिलने। जी सर बिल्कुल सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर फिरोज, एक और चीज बताओ, जैसे क्या रिविजन्स का रोल है, या अगर एक ही बार ढंग से कर ले कोर्स काम चल जाएगा? सर देखो, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने उसमें एक ही रिवीजन किया था एक्चुअल में। ओके। और मतलब मैं ट्राई भी कर रहा था दूसरा रिवीजन का, तो हो नहीं पाया था सर, क्योंकि हम्म। एक हम मतलब एक फ्रेश स्टूडेंट होने के नाते सर ऐसा लगता है कि चीजें बहुत बल्क हो जाती है, तो मैं निकाल नहीं पाता जो इम्पोर्टेंट चीज है सेकंड रिवीजन के लिए। हम्म। तो हम जैसे आपका 200 प्लस मिशन चल रहा है, इसमें सर चीजों को है ना वो ऐसे बड़ी करके फिर धीरे 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 छोटी कर दी गई है, और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल एकदम से सर फिक्स बैठती है सर उस पे, एग्जाम पे सर। क्या तो बात है। ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए। तो मैं अपना आपसे रिवीजन करने की कोशिश कर रहा था सर, हो नहीं पाया था सब्जेक्ट, मतलब बीच में से ही मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता था, फिर इतना सारा बल्क सब्जेक्ट को रिवाइज करना बड़ी बात हो जाती थी। लास्ट में मैराथन चलाया था सर, वो 4-5 घंटे का एक सब्जेक्ट खत्म, दूसरा वाला सब्जेक्ट 4-5, उसको तो सर मैं 2 बार देख के गया हूँ सर, स्पेशली आपके आपके क्वेश्चन सर डायरेक्ट लगे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो के तो जो न्यूमेरिकल थे सर वो भी नहीं छोड़ के आया था मैं। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर फिरोज, मुझे एक बात बताओ, एग्जाम देने के बाद पता चल गया था कि 205 आ सकते हैं, या एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कंफर्म था? सर क्वेश्चन का तो मुझे पता, वो मतलब सर नंबर का तो पता नहीं था कितने आएंगे, पर ये श्योर था कि मैं पास हो गया। मैंने आते ही जैसे एग्जाम हॉल में से निकला, हमारा जो सेरेबेलम का ग्रुप है उसमें सबसे पहले मैसेज डाला कि सारा पूरा का पूरा एग्जाम सेरेबेलम वालों ने बनाया हुआ है, और वो पूरा का पूरा उस पर चिपक गया है आगे कंप्यूटर पे। क्या बात है, बस ये था क्या सर। बात है। तो डॉक्टर फिरोज के फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सर मैंने तो देखो ज्यादा जो मेहनत की है सर, जो बिग सब्जेक्ट हैं उन पे हम्म। थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहा है, और अदरवाइज जो लाइट छोटे वाले सब्जेक्ट है उनको वन वे में लेके चला हूं सर मैं। जैसे हम्म। आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट हो गए, उनकी 5 हमारी इसमें भी दिया हुआ है सर, जो क्योंकि हम्म। रिवीजन नोट्स हैं सेरेबेलम हम्म। के, हम्म। उन्होंने एक ही ये 5 सब्जेक्ट को एक ही छोटी बुक में कन्वर्ट करके, मतलब ये है कि रिवाइज कर सकता है बंदा उसमें, है ना सर, मतलब वो नहीं होगा बिल्कुल भी बंदे को कि हम्म। इरिटेट हो जाएगा बहुत बड़ा है। हम्म। एक दिन में आराम से 5 के 5 सब्जेक्ट फिनिश। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो डॉक्टर फिरोज, अब कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो अपने रिजल्ट को? सर सेलिब्रेट तो बहुत खुशी है, रात पूरी रात नींद नहीं आई सर, कंग्रेचुलेशंस, और लोगों के फोन्स, क्या बात रिश्तेदारों के फोन्स इतने आ रहे हैं सर, बहुत आ रहे हैं। पापा मम्मी बहन सब मतलब खुश हैं सर बहुत ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, वो आपके फेस से मुझे दिख भी रहा है, और काश मैं वहां पे होता। कोई नहीं, जब मिलेंगे तब इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। जी सर बिल्कुल। चलो, थैंक यू डॉक्टर फिरोज आपके टाइम के लिए। मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स, सिस्टर, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना, आप डिजर्व करते हो स्कोर को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सो मच।